भीमराव का जन्म एक घर में नहीं, एक तूफान में हुआ था। चारों ओर ऐसा समाज था जहां आदमी बाद में और जाति पहले देखी जाती थी। स्कूल की पहली घंटी ने उसे बुलाया जरूर, मगर कक्षा के भीतर नहीं, बाहर बैठने के लिए। मास्टर की फेंकी हुई कॉपी, ऊपर से गिरता पानी और दोस्तों की हंसी, यही उसका बचपन था। छोटा सा लड़का रोज खुद से पूछता, क्या मेरी परछाई भी अपराध है? क्या मेरा छूना भी पाप है? उसकी माँ उसे सीने से लगाकर कहती, भीमा, तू मत टूटना। जो तुझे नीचा दिखाते हैं वही तेरे असली दुश्मन हैं। उनकी सोच। पिता राम भी फटे कोट में भी बेटे की किताबों को ऐसे संभालते जैसे मंदिर के दीप हों। वो कहते, बेटा पढ़ेगा तो दिन बदलेगा, दिन बदलेगा तो देश बदलेगा। मगर देश बदलना इतना आसान कहाँ था। ट्रेन के सफर में भी अपमान साथ चलता था। ऊंची जाति के लोग डिब्बे से उतार देते, पानी पीने से रोक देते। उस पल बालक भीमराव के भीतर एक आग सुलगती। व्यवस्था ही मेरा पहला विरोधी है। समय बीता, भीमा बड़ा हुआ, मगर घाव भी बढ़ रहे थे। महाराजा गायकवाड़ की मदद से वो विदेश पढ़ने पहुंचा। कोलंबिया और लंदन की चमकदार इमारतों में लोग उसे डॉक्टर अंबेडकर कहते थे। पर उसके कानों में गांव का वही पुराना सवाल गूंजता, मेरे लोग कब इंसान कहलाएंगे? उन्होंने पढ़ाई को हथियार बनाया और कहा, जो शिक्षा मुझे मना थी वही मेरे दुश्मन पर पहला वार बनेगी। 1927 में वो महाड़ पहुंचे। चवदार तालाब का पानी सामने था, शांत, ठहरा हुआ, चमकता हुआ, मगर उस पर सदियों की दीवार खड़ी थी। बाबा साहेब हजारों लोगों के साथ आगे बढ़े। उन्होंने पहले खुद पानी उठाया, अंजुली भरी, होठों से लगाई और इतिहास रो पड़ा। लोगों की आंखों से आंसू ऐसे गिरे जैसे गंगा उतर आई हो। किसी बूढ़ी महिला ने कहा, आज मेरा बेटा फिर से जन्मा है। किसी नौजवान ने कांपती आवाज में कहा, हम भी भारत हुए हैं। पर शाम को वही तालाब धोया गया। मनुवादी भीड़ ने कहा, पानी अपवित्र हो गया। पंडाल जलाए गए, लोगों पर लाठियां चली। उस अपमान को देखकर बाबा साहेब की आवाज भारी हो गई, तुम तालाब नहीं धो रहे, तुम इस देश की आत्मा धो रहे हो। और उसी आत्मा की मुक्ति के लिए मनुस्मृति जल उठी। वो आग किताब की नहीं, करुणा और विद्रोह की थी। राजनीति के मैदान में भी दर्द कम न था। गोलमेज सम्मेलन, पूना पैक्ट, हर मोड़ पर उन्हें घेरा गया। कहा गया, मांग छोड़ दो, समझौता कर लो। मगर उन्होंने कहा, मैं कौम के सम्मान से बड़ा कुछ नहीं मानता। मेरा दुश्मन स्वार्थ है, मेरा दोस्त सिर्फ सच है। लेबर मिनिस्टर बने तो उन्होंने गरीबी से लड़ाई छेड़ी। मजदूरों के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई। महिलाओं को मातृत्व अवकाश मिला। काम के घंटे 8 हुए, वेतन का सम्मान हुआ। बाबा साहेब कहते, सामाजिक मुक्ति बिना आर्थिक न्याय के अधूरी है, इसलिए शोषण भी मेरा दुश्मन है। फिर वो दिन आया जब संविधान सभा में उनकी कलम चली। कागज पर अक्षर नहीं, उनके बचपन के आंसू उतर रहे थे। उन्होंने लिखा, भारत में कोई अछूत नहीं, हर नागरिक बराबर है। एक व्यक्ति, एक वोट, छुआछूत अपराध धर्म की स्वतंत्रता है। उस पल भीमराव का बचपन मुस्कुराया। व्यवस्था पहली बार सच में हारी थी। 1956 में नागपुर की दीक्षा में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। भीड़ रो रही थी। उन्होंने कहा, मैं नफरत छोड़कर करुणा की ओर जा रहा हूँ, जहाँ आदमी सिर्फ आदमी है। उनका सपना निजी नहीं, पूरे देश का इलाज था। आज पीछे मुड़कर देखें तो साफ दिखाई देता है, बाबा साहेब का असली दुश्मन था अपमान की जंजीर, अज्ञान का अंधेरा, शोषण की व्यवस्था और भेदभाव की मानसिकता। और उनका असली साथी शिक्षा, संगठन, संविधान।